आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर जो 3 होता है मैकेनिक्स का। उसमें फर्स्ट जो यूनिट है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेग तथा त्वरण। उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो यूनिट फर्स्ट से है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अरीय व अनुप्रस्थ त्वरण के लिए, उससे रिलेटेड ही वो कॉन्सेप्ट हमारे पास है। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, जिस पर बेस हमारे पास एक क्वेश्चन है। एक कण वृत्त r इक्वल टू 2a कोस थीटा के अनुदिश इस प्रकार गमन करता है कि मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण सदैव शून्य होता है। तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू -2 कोट थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर है। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इस को हम सोल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन हम इसका देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। हमें क्या दिया हुआ है, पहले तो हमें ये क्वेश्चन से डिनोट करना आना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया है कि जो कण है उस कण का क्या दिया है हमें, उस कण का मूल बिंदु, जो कण है वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, किस डायरेक्शन में वो गति कर रहा है, उसका एक मूल बिंदु होगा, ओरिजिन होगा। उस ओरिजिन की ओर जो एक्सेलरेशन है कि और जो त्वरण बोल सकते हो, जो त्वरण हमारे पास है वो त्वरण कौन सा है, यानी एक मूल बिंदु से ये बात कर रहा है। मूल बिंदु से उसके चारों ओर जो ये बोल सकते हो जो एक्सेलरेशन आ रहा है, जो त्वरण आ रहा है, वो ये बोल रहा है कि आगे की दिशा में है। यानी यहाँ पर अनुदिश उसने बात की। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ अनुदिश शब्द आ जाए, जहाँ क्या आ जाए, अनुदिश शब्द आ जाए, उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर किसकी बात कर रहा है वो, अरीय, वेग या त्वरण की बात कर रहा है। कि अनुदिश का मतलब क्या होता है, आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, यानी आगे की दिशा में बढ़ना। तो वही यहाँ पर एक रीजन है। यानी यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ये अरीय त्वरण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अरीय त्वरण की बात कर रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो ये जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है ये बोल रहा है कि ये सदैव क्या है, जीरो है यहाँ पर। तो इसके लिए हमें पता है कि जो अरीय हमारे पास त्वरण होता है वो क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, जीरो है। तो हमने इसके बराबर, ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है अरीय त्वरण के लिए, और इसके बराबर हमने क्या रख दिया, जीरो रख दिया, क्योंकि ये हमें कंडीशन दी गई है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी आपको और क्या गिवन है वो लिखिए। तो आप बोलोगे कि हमारे पास आर दिया है, आर कितना है, 2a कोस थीटा आपको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर क्या चाहिए। तो आप बोलोगे कि हमें इसको सेटिस्फाई कराना है, इससे हम ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर हमें डबल डॉट चाहिए, यानी हमें 2 बार यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सॉरी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको 1 बार चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अवकलन करना पड़ेगा। क्या बोल सकता हूँ, अवकलन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो हमने किया आर डॉट, ठीक है, आर डॉट इज इक्वल टू 2a क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो 2a ऐसा कैसा रख देंगे। कोस थीटा का करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ बाहर लगा देंगे, साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। अभी हमें किसका भी करना पड़ेगा, यहाँ थीटा का भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है किसके रिस्पेक्ट में इसने क्या किया है, अवकलन किया है, किसके सापेक्ष इसने किया। तो हम यहाँ थीटा का करेंगे तो थीटा डॉट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे आगे काम में आने वाली है। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी नेक्स्ट बोलें तो इसका हम क्या करेंगे, डबल बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो आर डबल डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2a, तो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है। और यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शन आ गए, क्या आ गए, 2 फंक्शन आ गए। एक तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक ये डिफरेंशिएबल की फॉर्म में है। तो इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे। किससे करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे। तो हम क्या रखते हैं, फर्स्ट को ऐसा का ऐसा, और सेकेंड का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, तो इसका कर देंगे डबल डॉट। ठीक है, फिर इस -2 को हम बाहर ले रहे हैं, इस पूरे क्या आएगा, फिर क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे, यानी मैं थीटा
डॉट ऐसा कैसा रख दूँ, साइन थीटा का करूँगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, और फिर थीटा का करूँगा तो कितना हो जाएगा, थीटा डॉट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे और लिखे तो -2a को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2a साइन थीटा, थीटा डॉट प्लस यहाँ पर क्या है, थीटा डॉट है तो थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ये -2a भी हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2a थीटा डॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ये स्टेप आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इस -2a जो हमारे पास था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये थीटा डॉट का स्क्वायर हमने कर दिया। क्लियर है। अभी हमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, उस पर हमें फोकस करना है। क्या प्रूफ करना है आपको समझना, हमें करना है डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 कोट थीटा डी थीटा अपॉन में डी टी का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, डॉट वाली फॉर्म लेकर चल रहे हैं, नहीं कि यहाँ पर इसको पूरे को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये कितनी बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएबल है, तो आप बोलोगे 2 बार हुआ है यहाँ पर अवकलन, तो थीटा डबल डॉट लगा दिया, माइनस का 2 कोट थीटा यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार, और उसका क्या है, स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें थीटा डबल डॉट है उसके बराबर ये लेके आना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आर डबल डॉट और आर की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे, जो थीटा स्क्वायर है, जो थीटा डॉट स्क्वायर है वो यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे इस इक्वेशन से, और वो यहाँ पुट करेंगे, तब जाकर ये हमारे पास आगे सोल्व होगा। तो देखिए इसको हम लिखने वाले हैं इस फॉर्म को, यानी यहाँ पर मैं लिखूँगा इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर क्या लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आर डबल डॉट है तो वो हमारे पास ये है। ठीक है, तो आप ऐसा का ऐसा इसको रखोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2a, माइनस का कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा, थीटा क्या आ जाएगा, डॉट। ठीक है, उसके बाद में -2a, माइनस का क्या है, 2a आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, और थीटा डॉट का स्क्वायर कोस थीटा। क्लियर है। अभी हमें क्या करना है, क्या करना है, माइनस करना है, और जो आर है ये, इस आर की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 2a कोस थीटा हमारे पास है, और इनटू में क्या है, इसके थीटा डॉट का स्क्वायर है। इसको एक बार ऐसा कैसा रख रहे हैं थीटा डॉट को, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 फॉर्म आ गए, बराबर क्या है इसके 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास सेम है दोनों फॉर्म, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 2a साइन थीटा इंटू थीटा डॉट, ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी माइनस का क्या हो जाएगा, 2a और 2a कितना हो जाएगा, 4a, और थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन, अगर आपके पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक पार्ट को उस तरह भेज देंगे ताकि हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ जाए। हमें किसके बराबर लेके आनी है, थीटा जो डबल डॉट कहाँ पर आ रहा है वो हमें यहाँ पर देखना। तो देखो यहाँ पर थीटा डबल डॉट हमें लेकर आना है, तो वो कहाँ से आएगा, देखिए इसमें हमारे पास थीटा डबल डॉट आ रहा है, ये रहा थीटा डबल डॉट यहाँ पर हमारे पास आया। ठीक है, यहाँ पर हमने ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पर हमारे पास थीटा डबल डॉट है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार हमने क्या किया, एक बार तो पहले से था, ये 2 बार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है ये थीटा पहले स्टेप में है, तो यहाँ पर डबल डॉट मैंने लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। अब -2a साइन थीटा, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू रखा, और इसको इस तरफ लेकर आए तो ये माइनस है, इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4a थीटा डॉट स्क्वायर कोस थीटा आपके पास आ जाए। ठीक है, अभी आगे नेक्स्ट आपके पास क्या आने वाला है वो देखना। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या स्टेप होने वाली है, देखो यहाँ से 2 को इसको हमने कैंसिल किया तो ये 2 बार क्या हो गया,
कैंसिल हो गया, इधर ए से ए गया। इस माइनस को भी इस तरफ लेकर जाएंगे और साइन को भी इस तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, थीटा डबल डॉट ही इस तरफ चाहिए, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। ये जो स्टेप लिखी थी ये हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा डबल डॉट हो गया। ठीक है, इस साइन थीटा को उस तरफ भेजेंगे तो थीटा स्क्वायर, थीटा डॉट स्क्वायर, पहले से इधर कोस है, इसके नीचे ये साइन आएगा तो कोस अपोन में साइन क्या होता है, आप बोलोगे कोट होता है। माइनस को इस तरफ भेजेंगे और टू भी इस तरफ है, टू भी इस तरफ है, तो माइनस का टू कोट थीटा और थीटा डॉट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, और इसी को मैं ओपन करके लिखूं जो कि हमें प्रूफ करना है, तो थीटा डबल डॉट मतलब 2 बार अवकलन है थीटा का, वो भी टी के रिस्पेक्ट में, वो लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू माइनस का टू कोट थीटा, ये 1 बार अवकलन है यानी डी थीटा अपॉन में डी टी का, और फिर इसका क्या है, होल स्क्वायर है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, जो कि हमने यहाँ बखूबी एक सिंपल स्टेप के साथ इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसी के साथ हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, वो भी इसी अरीय व अनुप्रस्थ त्वरण के कॉन्सेप्ट पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। क्वेश्चन हमारे पास है, किसी कण के अरीय व अनुप्रस्थ वेग क्रम से लेमडा आर स्क्वायर तथा म्यू थीटा स्क्वायर हैं। सिद्ध कीजिए कि कण के पथ का समीकरण लेमडा अपॉन में थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस सी होगा। और इसके जो त्वरण के घटक हैं वो हमें यहाँ पर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। वो कितने आपको दे रखे हैं, 2 लेमडा स्क्वायर आर क्यू माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन में आर, तथा एक हमें दे रखा है लेमडा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर इंटू थीटा क्यूब अपॉन में आर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो इसका हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। हमें पता है, यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि दिया है, जो हमें गिवन है वो बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक सोल्व करने का हमारे पास तरीका होता है, इससे थोड़ा इम्प्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या होता है, अरीय वेग है, वो हमें यहाँ पर कितना गिवन है, तो आप बोलोगे अरीय वेग को क्या लिखते हैं, डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है, और वो हमारे पास है लेमडा आर स्क्वायर है गिवन। आप बोलोगे कि अनुप्रस्थ वेग भी यहाँ पर गिवन है, तो अनुप्रस्थ वेग कितना, वो भी यहाँ पर क्या लिख दो, तो आर इंटू क्या होता है, डी थीटा अपॉन में डी टी, वो हमारे पास कितना है, म्यू थीटा स्क्वायर। इसको दीजिए 1 नंबर, इसको दीजिए 2 नंबर, क्योंकि इन दोनों की हमें आगे ज़रूरत होगी। ठीक है, अभी हमारे पास क्या होने वाला है कि यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं टी के टर्म में ये दोनों वेलोसिटी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो डेरिवेशन, ये बोल सकते हो कि हम एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पर हमारे पास जो प्रूफ करना है उस कण के पथ का समीकरण, वहाँ पर टी के टर्म नहीं है, तो यहाँ से टी के टर्म क्या करने होंगे, हमें रिमूव करने होंगे। तो वो कब हो सकते हैं, जब यहाँ पर मैं ये बोलूँ कि इक्वेशन फर्स्ट अपॉन में सेकंड, यानी इन दोनों को डिवाइड करूँ तो आप बोल सकते हो कि हो सकता है ऐसा। तो मैंने क्या लिखा, डी आर अपॉन में डी टी अपॉन में आर इंटू डी थीटा अपॉन में डी टी। तो अब डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन में डी थीटा हो जाएगा। क्लियर है, और इसके बराबर ये हमने इसका लेफ्ट वाला पार्ट क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। राइट वाले की ओर चलें तो क्या लिख सकते हैं इसको, सीधा सीधा लेमडा आर स्क्वायर अपॉन में म्यू थीटा स्क्वायर। ये हमारे पास क्लियर हो गया इतना। अभी आपको आगे क्या स्टेप लिखने वाली है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे सेपरेशन मेथड इसके अंदर। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जो उस कण का पथ का समीकरण निकालना है उसमें प्लस में सी ऐड हो के आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें ज़रूर यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें यहाँ पर हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। यानी जो आर के टर्म है वो एक तरफ कर दो और थीटा वाले एक तरफ कर दो, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे इसको आगे। तो देखिए
ये डी आर इंटू में है तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1/r इंटू डी आर। ये देखिए इधर आर स्क्वायर है तो इसको इस तरफ लेकर आएंगे, नीचे आएगा तो आर क्यूब बन जाएगा क्योंकि एक आर पहले से है। तो 1/r³ इंटू डी आर इज इक्वल टू, इस डी थीटा को उस तरफ भेज देंगे तो इधर λ/μ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। और 1/θ² इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा। अब हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इस तरफ भी कर देंगे और इस तरफ भी कर देंगे, ये कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा। 1/r³ का करेंगे तो इधर आप अलग से कर सकते हो, किस मेथड से होगा, ये x की पावर n वाले मेथड से होगा। और वो क्या बोलता है कि इसकी पावर ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, और उसमें आप क्या कर दो, 1 ऐड कर दो और वो जो पावर है उसको नीचे लिख दो और प्लस में c लगा दो। यही तो तरीका होता है x की पावर n का करने का, x की पावर n+1 और n+1+c, यही तो होता है तरीका। तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो 3 -+1 यानी कितना हो जाएगा, -2, और वो नीचे जाएगा तो फिर से 1/r² हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 1/r², और ये -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, क्योंकि 1/2 रहेगा, λ/μ 1/θ² का थीटा के सापेक्ष करोगे तो वो कितना आएगा, वो आपके पास एक पावर कम हो जाएगी तो 1/θ, ठीक है, और माइनस का आएगा वो भी, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, c, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो स्टेप आपके पास आएगी, ये जो लेमडा है इसको आप क्या करोगे, इसके अपोन में क्या है, ये एक थीटा है, तो ये λ/θ इधर हमने ए कांस्टेंट रख दिया, और एक हमारे पास क्या हो गया, इस r² है इधर, ठीक है, और इधर λ/θ रखा, ये म्यू इस तरह भेज दिया हमने, तो ये μ/2r² हो गया, ठीक है, और प्लस में क्या है, c है। तो यही तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, यही तो हमारे पास क्या है, उस कण के पथ का समीकरण है, कण के पथ का जो समीकरण है वो यही तो हमें प्रूफ करना था, जो कि हमारे पास आ चुका है। क्लियर है। अभी नेक्स्ट हम उसके घटक पर चलने वाले हैं, तो घटक किस प्रकार से हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो समझना, घटक के बारे में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, जो अरीय वेग था हमारे पास, उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर हमें डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत होगी। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो dr/dt होता है, तो उसका दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, यानी d² इंटू r/dt² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरफ से करेंगे यानी λ/r² होता है, तो लेमडा तो कांस्टेंट है, λ/r का करेंगे, r² का करेंगे तो 2r, ठीक है, फिर r का करेंगे तो dr/dt हो जाएगा, ठीक है। और ये जो r और dr/dt है, इसकी वैल्यू वही इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो λ/2r इंटू dr/dt की वैल्यू रखेंगे तो वो कितनी है, λ/r², तो λ/r² यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा, λ² हो जाएगा, और 2 भी है, r की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2λ² r³, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, ये हमने अरीय वेग के लिए निकाला है, तो अरीय त्वरण निकलेगा इससे, तो हम यहाँ पर करेंगे अरीय त्वरण के लिए जो घटक आएगा पहला, वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 बार अवकलन हुआ है, तो d2r/dt² माइनस r dθ/dt का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है अरीय त्वरण। ये मैंने आपको
ऊपर भी एक्सप्लेन किया है जब यहाँ पर सोल्व कराया था मैंने। तो ये हमने क्या लिखा है, इसको ओपन फॉर्म में लिखा है। आप वैसे भी डॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन फॉर्म में इस अरीय त्वरण को लिखा है। अभी हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 2 बार अवकलन हमने किया, तो अभी ये फाइंड तभी तो किया था 2 बार अवकलन के लिए, तो वो हमारे पास कितनी आई, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे, ये 2 बार अवकलन हमने करके लिखा है, इसके स्थान पर 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस क्या आ जाएगा आर इंटू डी थीटा अपॉन में डी टी की भी वैल्यू रख देंगे, और वो हमारे पास कितनी है, म्यू थीटा अपॉन में आर, और थीटा का क्या होता है स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी, तो आप बोलोगे कि हमारे पास होता है अनुप्रस्थ वेग, वहाँ से हमने डी थीटा अपॉन में डी टी की वैल्यू रख दी। तो आप बोलोगे क्लियर है ये चीज़, ठीक है। एक आर इस स्क्वायर वाले आर से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक ही आर बचेगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इसमें कुछ सोल्व करना नहीं है, इसको 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन में आर। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट घटक था अरीय त्वरण के लिए वो हमारे पास आ गया। अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अनुप्रस्थ त्वरण के लिए। किसके लिए, अनुप्रस्थ त्वरण के लिए। तो वो हमारे पास क्या है देखना, हमें पता है जो अनुप्रस्थ त्वरण होता है वो कुछ होता है इस प्रकार से 1 अपॉन में आर डी अपॉन में डी टी इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन में डी टी हमारे पास होता है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। कैसे सोल्व कर सकते हैं देखना, यहाँ पर क्या सोल्व करेंगे, 1 अपॉन में आर डी अपॉन में डी टी ऐसा कैसा रखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं आर इंटू आर डी थीटा अपॉन में डी टी। क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपके पास क्या होता है अनुप्रस्थ वेग होता है, और वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे म्यू थीटा स्क्वायर होता है, ठीक है। म्यू यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, और आर और थीटा स्क्वायर है, इसको आप फर्स्ट इंटू सेकेंड से क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन इसका कर दोगे, ठीक है। तो ये म्यू बाहर आ जाएगा, तो म्यू अपॉन में आर पहले से बाहर है, ये भी बाहर है, इसका आप करोगे आर और म्यू बाहर आ गया, थीटा स्क्वायर का करोगे, ठीक है। तो आर का आपने किया तो क्या हो जाएगा डी आर अपॉन में डी टी स्क्वायर, थीटा स्क्वायर को ऐसा का ऐसा रखा, प्लस इस बार थीटा स्क्वायर का किया तो 2 थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में डी टी हो गया, और आर ऐसा का ऐसा रह गया। इसको आगे सोल्व किया हमने, तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या हो रहा है, ये इसमें से आपके पास क्या करोगे आप, म्यू अपॉन में आर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ताकि ये और सोल्व हो जाए। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या है डी आर अपॉन में डी टी और थीटा स्क्वायर, यही तो आपके पास यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है डी थीटा अपॉन में डी टी, तो ये डी आर अपॉन में डी टी, डी आर अपॉन में डी टी ये कौन सा है, ये अरीय वेग है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे लैम्डा स्क्वायर, क्लियर है। तो लैम्डा आर स्क्वायर यहाँ पर रखोगे आप, तो मैं एक बार ऐसा कैसा लिखता हूँ, म्यू अपॉन में आर डी आर अपॉन डी टी के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया लैम्डा आर स्क्वायर इंटू में क्या है थीटा स्क्वायर प्लस 2 आर थीटा, और ये जो डी थीटा अपॉन में डी टी है इसके स्थान पर भी मैंने क्या रख दिया, जो अनुप्रस्थ वेग है वो पुट कर दिया, क्योंकि अनुप्रस्थ वेग डी थीटा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर इंटू में आप लिख सकते हो म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन में आर, ये आपके पास वो हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप आपके सामने बताना चाहूँ, तो यहाँ पर देखिए इस बार हम क्या करेंगे, इस म्यू अपॉन में आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जो हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आर इस पहले वाले पद से आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक नीचे वाला जो ये आर आएगा वो एक ऊपर वाले आर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी म्यू क्या बचेगा, म्यू लेमडा और एक ऊपर आर और थीटा स्क्वायर, क्लियर है। इसके बाद में आगे इस म्यू आर को इस पूरे में डिवाइड करोगे तो यहाँ से म्यू पहले से है यहाँ पर, तो म्यू और म्यू क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर हो जाएगा 2 आर और ये थीटा क्यूब हो जाएगा, तो म्यू स्क्वायर हो गया थीटा क्यूब हो गया
और ये आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और एक स्क्वायर वाला या इससे कैंसिल कर दो और ये आर बचा तो वो अपोन में आ जाएगा इसके। ठीक है, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, यानी जो इसका अनुप्रस्थ त्वरण के लिए जो घटक था वो हमारे पास ये था। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जो अरीय व अनुप्रस्थ त्वरण पे हमारे पास जनरली हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो कि आपको किस कॉन्सेप्ट पर हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।